किसान भाइयों नमस्कार। आज है संडे और जैसा कि हर संडे होता है संडे धमाल यानी कि रविवार धमाल। और किसान भाइयों प्याज भाव में यहाँ से तेज़ी बनेगी या फिर नहीं, और अगर यहाँ से तेज़ी बनती है तो कितनी तेज़ी बन सकती है या फिर मंदी देखने को मिलेगी, इसके लिए हम बात करेंगे और कुछ कारण हम जानेंगे कि आखिरकार तेज़ी क्यों आ सकती है या फिर मंदी क्यों आ सकती है। तो कल एक छोटा सा प्याज विश्लेषण का वीडियो आपको दिया जा रहा है सुबह। आप सभी किसान भाई कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा ये ज़रूर बताएं कि कल सुबह कितने बजे वो प्याज विश्लेषण का वीडियो आपको दिया जाए। तो आइए लेते हैं आज का पहला कमेंट अशोक जी का। भाई चित्रदुर्ग कर्नाटक में कितना प्याज बचा है? देखिए अभी कर्नाटक में अगर आप पुराना प्याज पूछ रहे हैं तो पुराना प्याज वहाँ पे ना के बराबर ही बचा हुआ है। लेकिन अगर बात करें वहाँ पे नए प्याज की तो नया प्याज अभी कर्नाटक में आना शुरू हुआ है। लेकिन अभी जितना भी कर्नाटक में नया लाल प्याज आ रहा है वो केवल वहाँ की जो लोकल आपूर्ति है उसको ही पूरा कर रहा है। अभी अगर बात करें कर्नाटक का प्याज लोडिंग के लिए कब से निकलना चालू होगा, तो हो सकता है कि 15 या 20 सितंबर के बाद या फिर सितंबर महीने के अंत में कर्नाटक का जो नया प्याज है वो लोडिंग के लिए भी अच्छी मात्रा में देखने को मिले। अब लेते हैं अगला कमेंट ईश्वर लाल चौधरी जी का। जय श्री राम करण भाई, जय श्री राम। आज इंडिया पाकिस्तान मैच है दुबई में, अगर हिंदुस्तान मैच जीतता है तो प्याज 40 रुपये हो जाएगा या पाकिस्तान जीतता है तो रेट नहीं बढ़ेगा? देखिए ये कमेंट पिछले रविवार को किया गया था जब भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच था, और पिछले रविवार को भारत ही मैच जीता था। लेकिन उसके बाद भी अभी प्याज का भाव नहीं बढ़ा। लेकिन चलो अब बात करते हैं आज की। आज भी भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच है। अगर आज भारत मैच जीतता है तो 40 रुपये नहीं, कम से कम 25 से 30 रुपये तो प्याज का भाव होना चाहिए। बाकी किसान भाइयों आप क्या बोलते हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब लेते हैं अगला कमेंट भारत बोयटे जी का। नमस्कार करण भाई, आपको भी मेरा नमस्कार। अपने भारत देश में एक दिन की कितनी खपत है प्लीज़ बताएं? हमारे धुले ज़िले में बहुत बारिश हुई। यहाँ पर दो आंकड़े मैं आप सभी के सामने रखना चाहूँगा। पहला आंकड़ा है भारत में 2019 में प्रति व्यक्ति प्याज की खपत 14.3 किलोग्राम तक पहुँच गई थी। लेकिन ये 2018 के मुकाबले 1.52% कम थी। लेकिन वहीं अब वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष प्याज की खपत 11 किलोग्राम है। अब किसान भाइयों हमारे जो भारत की एक अनुमानित जनसंख्या है वो लगभग 139 करोड़ के आसपास है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत की प्रतिदिन की खपत या फिर प्रति वर्ष की खपत कितनी बनती है। अब लेते हैं अगला कमेंट राजपूत विजेंद्र जी का। पाकिस्तान एक्सपोर्ट को लेकर कोई भी किसान ज़्यादा उम्मीद लगाकर मत बैठना, नहीं तो वापस रोना पड़ेगा। पाकिस्तान प्याज एक्सपोर्ट से ज़्यादा भाव बढ़ने के आसार नहीं हैं। ओनली 2 से 4 रुपये का मूवमेंट होगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा निकालते रहो। बहुत अच्छी बात इन्होंने यहाँ पे बोली है, क्योंकि अगर पाकिस्तान में अभी तो प्याज का निर्यात चालू नहीं किया गया भारत सरकार के द्वारा, अगर मान के चलिए भारत सरकार प्याज का निर्यात पाकिस्तान में चालू कर देती है तो उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपये 7 रुपये तक का ही सुधार हमें देखने को मिलेगा। इससे ज़्यादा का सुधार मुझे लगता है कि देखने को ना मिले, क्योंकि जैसा कि हमने देखा था कि बांग्लादेश में भी भारतीय प्याज का निर्यात चालू हुआ, उसके बाद कोई एक लंबा सुधार, एक अच्छा सुधार हमें देखने को नहीं मिला। वो सुधार केवल शुरुआत के 2 या 3 दिन के लिए ही रहा और उसके बाद फिर से प्याज भाव स्थिर हो गए या फिर गिरावट हमें देखने को मिली। और यही हाल किसान भाइयों पाकिस्तान में भी हो सकता है। अब ये क्यों हो सकता है ये भी जानना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि किसान भाइयों हम समय समय पर बात करते आए हैं कि अभी बाज़ार में जो एक कैश का फ्लो है वो इतना अच्छा देखने को नहीं मिल पा रहा, और ये केवल भारत में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखने को मिल रहा है। और जैसा कि अभी बात करें बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो या पाकिस्तान ही क्यों ना हो, इनके पास जो अभी विदेशी मुद्रा भंडार है वो दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। खासकर बात करें श्रीलंका और पाकिस्तान की तो इनके पास विदेशी मुद्रा भंडार काफ़ी कम हो चुका है। अब किसी देश को जब दूसरे देश से सामान लेना होगा तो विदेशी मुद्रा में ही वो डील करेगा। तो अभी कुल मिलाकर के विदेशी मुद्रा भंडार इनके पास ज़्यादा नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं इनको समस्या आती रहेगी। और जो दूसरे देशों से ये आयात करेंगे चीज़ें उनके लिए इनको 10 बार सोचना पड़ेगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान में भारतीय प्याज का निर्यात चालू हो भी जाता है तो इतनी अच्छी स्थिति तो हमें शायद नहीं बनती दिख रही। तो इसीलिए किसान भाइयों आप भी पाकिस्तान में प्याज निर्यात का इंतज़ार ना करें। अब लेते हैं अगला कमेंट जसपाल सिंह जी का। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेल सकते हैं तो किसान का प्याज क्यों नहीं बेचा जा सकता है?
बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पे बोली कि अगर हम पाकिस्तान के साथ खेल के मैदान में उतर रहे हैं तो हम व्यापार के मैदान में पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं उतर रहे। इसके पीछे एक सीधा सा और सिंपल सा कारण ये है कि अगस्त 2019 में पाकिस्तान में वहाँ पे जो सरकार थी उन्होंने सीधा ये बोला कि हमें भारत के साथ व्यापार नहीं करना। तो उन्होंने जब खुद मना करा और जब उस समय हमारे साथ व्यापार पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है तो उसके बाद से हम खुद ही पीछे हट गए। क्योंकि किसान भाइयों, अगर सामने वाला देश जब तक आपसे नहीं बोलता तब तक आप उसकी हेल्प कैसे कर सकते हैं, जब तक आप उसकी मदद कैसे कर सकते हैं। अभी कुछ इस प्रकार की ही स्थिति देखने को मिल रही है। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि हमें अभी भी भारत से कोई मदद नहीं चाहिए, हमें भारत से आयात नहीं करना। किसान भाइयों, इस कमेंट को ध्यान से सुनिएगा। पहला कमेंट है ट्रैवल गाइड जी का। करण भाई, कितना पैसा मिला आप पार्टी से? फिर उन्होंने कहा कि आपका यूट्यूब चैनल बहुत बड़ा है, आपको कोई भी पार्टी नाम अपने चैनल पर नहीं लेना चाहिए। चलो ठीक है। दूसरा कमेंट है ओपी मिश्रा जी का। झूठ और लफाजी का काम करने की बजाय थोड़ा दिमाग रखकर बात करिए। आम आदमी पार्टी की लफाजी और दलाली और चापलूसी और चार चौबीसी करने के लिए यूट्यूब का दुरुपयोग करने वाला काम करते हो। कुछ दिन भारत दिगोले के नाम किसानों को अंधेरे में धकेलने का काम किया, अभी उसका नकाब आपके चेहरे से उतरा नहीं है। किसान भाइयों, आपको बताना चाहूँगा, कल के वीडियो में हमने बात करी थी कि गुजरात में आम आदमी पार्टी ने 5 घोषणाएं की हैं, वो हमारे किसान भाइयों के लिए की हैं। लेकिन उसके बाद मैंने वीडियो में ये भी बोला था कि मेरा किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, केवल यहाँ पर किसान हित में बात होती है, वो आगे भी होती रहेगी। और कल के वीडियो में ये भी साफ साफ बोला था कि अभी केवल घोषणा की गई है, अगर सरकार बनती है तो उसके बाद ये कुछ कदम उठाए जाएंगे। लेकिन उसके बाद से मुझे काफ़ी सारे कमेंट देखने को मिल रहे हैं कि करण भाई, क्या आप आम आदमी पार्टी के लिए काम करते हो, क्या किसानों के लिए काम नहीं करते? देखो, वीडियो में केवल किसान हित की बात की गई है। जो उन्होंने किसान भाइयों के लिए बात की थी, जो उन्होंने बात रखी थी, वो आप सभी तक पहुंचाई गई है। मेरा काम किसान भाइयों सभी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सभी जानकारियां आप तक पहुंचाने का है। बाकी किसान भाइयों, आप उसको किस तरीके से सोचते हैं, क्या सकारात्मक तरीके से आप उस बात को लेते हैं या फिर नकारात्मक तरीके से लेते हैं? अब जैसा कि ट्रैवल गाइड और ओपी मिश्रा जी ने उस बात को किसी नकारात्मक तरीके से जोड़कर देखा और उसके बाद उन्होंने ऐसे कमेंट किए, तो मैं आप सभी किसान भाइयों को फिर से बोलना चाहूँगा कि अगर किसी भी पार्टी का नाम लिया जाता है या फिर किसी भी नेता का नाम लिया जाता है तो आप उसको इससे जोड़कर ना देखें कि करण भाई उनके साथ मिले हुए हैं, इनको पैसे दिए गए। नहीं, यहाँ पर हमेशा किसान हित की बात हुई है और किसान हित की ही बात होती रहेगी। अगर किसान भाइयों आपको मेरे ऊपर विश्वास है तब भी आप वीडियो देख रहे हैं, अगर विश्वास नहीं होता तो आप आज ये वीडियो नहीं देख रहे होते। तो इसीलिए अपने मन से थोड़ा सा ये नकारात्मक वाले जो विचार है इनको निकाल के थोड़ा साइड में रखिए और एकदम सकारात्मक तरफ आइए। क्योंकि हमेशा किसान भाइयों मैं ही आपको बोलता हूँ कि सकारात्मक रहें, सकारात्मक सोचें। बाकी अगर कल के वीडियो में जो बात की गई उसको लेकर आप किसान भाइयों को ठेस पहुंची है तो उसके लिए मैं आप सभी किसान भाइयों से क्षमा मांगना चाहूँगा। अब लेते हैं अगला कमेंट करण गुर्जर जी का। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका हर वीडियो देखता हूँ। मैंने मेरा 50% प्याज निकाल दिया है, अब इंतज़ार कर रहा हूँ कि थोड़ा सा भाव में चमक आ जाती है तो निकालूँ। अभी तक पूर्ण रूप से खर्चा भी नहीं निकल पाया है। देखो, बिल्कुल मैं मानता हूँ इस बात को कि इस वर्ष हमारे किसान भाइयों को अपनी लागत निकालने में भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं किसान भाइयों, अगर यहाँ से थोड़ा सा भी भाव सुधरता है और अगर पिछला पुराना भाव 15 तक भी आता है तो मुझे उम्मीद है काफ़ी किसान भाई अपने प्याज को बेचेंगे और उस भाव में कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों की जो लागत है वो तो निकल जाएगी। क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि ये वर्ष थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा अलग है। इस वर्ष हमारे किसान भाइयों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब लेते हैं इस सप्ताह के हमारे सुपरस्टार किसान भाइयों के कमेंट। पहला कमेंट है जितेंद्र अंजाना जी का। करण भाई, आज मेरा प्याज उज्जैन मंडी में 1100 रुपये बिका, सुपर क्वालिटी, जितेंद्र अंजाना। दूसरा कमेंट है जादव मोहन जी का। आज दिनांक 3 सितंबर को मेरा प्याज 1400 रुपये वैजापुर महाराष्ट्र की मंडी में बिका। तीसरा कमेंट है वीर बाना जी का। आज मेरा प्याज उज्जैन मंडी में 1205 रुपये बिका। चौथा कमेंट है राकेश कुमावत जी का। मेरा लहसुन उज्जैन में 2011 रुपये बिका, आज 29 अगस्त 2022 को। पांचवा कमेंट है अमजद पटेल जी का। करण भाई नमस्कार, आपको भी मेरा नमस्कार। आज मेरा प्याज रतलाम मंडी में 7 रुपये 80 पैसे बिका। और छठा कमेंट है जीवन सिंह चौहान जी का। करण भाई, इस सप्ताह सोमवार को मेरा प्याज 1150 रुपये और आज शनिवार को 950 रुपये, 2 रुपये कम हो गया 230 हरी कृपा पर।
तो आप सभी किसान भाइयों का सबसे पहले तो तहे दिल से धन्यवाद कि आपने ये जानकारी हमारे सभी किसान भाइयों के बीच रखी। बाकी किसान भाइयों, अगर आपका भी प्याज इस पूरे सप्ताह में बिकता है या फिर बिकेगा तो आप कमेंट करके जानकारी दे सकते हैं ताकि अगले वीडियो में हम उसको ले सकें। अब लेते हैं अगला कमेंट संतोष जी का। 2010 में इंपोर्ट किया था पाकिस्तान से, अब एक्सपोर्ट करना चाहिए, किसानों की आर्थिक परिस्थिति सुधर जाएगी। देखिए, संतोष जी का कहने का मतलब ये है कि 2010 में हमने यानी कि भारत ने पाकिस्तान से प्याज मंगवाया था, लेकिन अब हमें पाकिस्तान को प्याज देना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है और इससे हमारे किसान भाइयों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 2010 में भारत ने खुद पाकिस्तान से प्याज मांगा था। अगर आज भी पाकिस्तान भारत से प्याज मांगता है तो बिल्कुल भारत इसके ऊपर विचार विमर्श करेगा और हो सकता है कि जहां तक हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान में भारत प्याज पहुंचाएगा। लेकिन अभी तक जो पाकिस्तान सरकार है, वहां के प्रधानमंत्री है, उन्होंने पहले ही मना कर दिया कि हमें भारत से किसी तरह का भी कोई आयात नहीं करना। अब लेते हैं अगला कमेंट विनोद पाटीदार जी का। सन 2009 से लेकर आज तक प्याज और लहसुन के भाव स्थिर दिशा में ही चल रहे हैं, लेकिन बाजार में जो उर्वरक, खाद और फर्टिलाइज़र्स, केमिकल स्प्रे हर रोज़ नए बढ़ते दामों में चल रहे हैं। सरकार उन्हें फोकस नहीं करती है क्योंकि वह जीएसटी, आईजीएसटी, इनकम टैक्स, आरटीआर वगैरह वगैरह लेते हैं और किसानों से क्या लेती है, लेकिन उन्हें यह पता नहीं है कि इन सब चीज़ों को खरीदने वाला एक किसान ही होता है। अब किस किस को क्या समझाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा करण भाई। देखो, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पे बोली है और ये बात अगर सरकार ने आज नहीं समझी तो भविष्य में सरकार को काफ़ी ज़्यादा पछताना पड़ेगा। हमारे सभी किसान भाइयों में से हो सकता है कि कुछ किसान भाई इनकम टैक्स या फिर आरटीआर या जीएसटी भरते हों अपने इच्छा अनुसार, लेकिन अभी भी काफ़ी लोग या फिर काफ़ी किसान भाई ये नहीं भरते और इसीलिए सरकार का जो मेन फोकस है वो हमारे किसान भाइयों पे ना हो करके जो रियल इस्टेट बिजनेस है उन पे ज़्यादा रहता है, क्योंकि वहाँ से सरकार को एक इनकम मिलती है, वहाँ से पैसा मिलता है, इसलिए सरकार उनके बारे में अधिक सोचती है। क्योंकि यहाँ से सरकार को कुछ मिलेगा, वहीं पर सरकार भी ध्यान देगी, अन्यथा सरकार वहाँ पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देगी। जैसा कि हमारे किसान भाई हैं, वो पूरे पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं उनका पेट भर रहे हैं, पूरे पृथ्वी को चला रहे हैं, उनका शायद सरकार ध्यान ना दे क्योंकि सरकार को उनसे कुछ मिलता नहीं है। अब लेते हैं अगला कमेंट समर्थ जायसवाल जी का। करण भाई, हमारे इधर नासिक प्याज का बीज 10% भी नहीं लगा है, शाजापुर मध्य प्रदेश में। जी बिल्कुल, इस बार नासिक प्याज की अगर बात करें यानी कि लाल प्याज की, तो चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे फिर वो अलवर ही क्यों ना हो, पिछले वर्ष के मुकाबले तो हर जगह इस बार लाल प्याज कम देखने को मिल रहा है। अब लेते हैं अगला कमेंट हिप्नोटाइज्ड भीम गेमिंग जी का। सर जी शुक्रिया, बांग्लादेश एक्सपोर्ट्स की जानकारी के बारे में प्लीज़ ऐसे ही डेली बांग्लादेश एक्सपोर्ट्स का डिटेल्स टेलीकास्ट विदाउट फेल देते रहना जी। बिल्कुल, आपको रोज़ाना दिया जा रहा है और आज भी अगर बात करें कल 3 सितंबर की, तो कल 3 सितंबर को कुल 173 प्याज बांग्लादेश में निर्यात किए गए, जिसमें से मेहंदीपुर बॉर्डर से 83 ट्रक, हिल्ली बॉर्डर से 28 ट्रक और गोजडांगा बॉर्डर से लगभग 62 ट्रक बांग्लादेश में निर्यात किए गए और 11 ट्रक का जो बैलेंस है वो गोजडांगा बॉर्डर पर देखने को मिला है। वहीं बात करें गोजडांगा बॉर्डर से मध्य प्रदेश का सुपर बढ़िया क्वालिटी का प्याज भारतीय रुपये के हिसाब से 17 रुपये से 22 रुपये और नासिक का सुपर मीडियम मोटा प्याज 23 रुपये से 25 रुपये, नासिक का गोल्टा गोल्टी प्याज 20 रुपये से 24 रुपये और साउथ का सुपर बढ़िया क्वालिटी का प्याज 23 रुपये से 24 रुपये तक बांग्लादेश में भेजा गया है। तो अभी हाल फिलहाल में तो कोई भी तेज़ी मंदी प्याज निर्यात भाव में देखने को नहीं मिली है परसों के मुकाबले। बाकी कल की जो भी रिपोर्ट होगी वो आपको दी जाएगी। और हाँ किसान भाइयों, अगर आप अभी तक मंडी भाव अपडेट के ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो अभी जुड़ें, जहां पर लगभग 3000 किसान भाई अभी जुड़ चुके हैं। आप भी उस ग्रुप का हिस्सा बने। जैसा कि आप सभी किसान भाई स्क्रीन पर देख सकते हैं, वहां पर आपको वीडियो में कई बार कुछ ऐसी जानकारी होती है वो आपको नहीं दी जाती, वो आपको ग्रुप में ही दे दी जाती है। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब लेते हैं अगला कमेंट विनोद पाटीदार जी का। 26 सितंबर के बाद 25 रुपये से ज़्यादा की तेज़ी एक बार ज़रूर बनेगी प्याज में। मेरा नाम विनोद पाटीदार, ज़िला रतलाम, मध्य प्रदेश। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा 26 सितंबर के बाद प्याज भाव में तेज़ी नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी वो जान लेते हैं। क्योंकि भारत में 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक नवरात्रि चालू हो जाएंगे और इन 10 दिनों के अंदर प्याज की जो मांग है नवरात्रि के समय, वो हम सब ने देखा है कि कहीं ना कहीं सामान्य दिनों के मुकाबले कम होती दिखती है।
तो जिसके चलते कहीं ना कहीं मांग कम रहेगी। तो सीधी सी बात है किसान भाइयों, इस वर्ष पहले से ही हमें मांग कम देखने को मिल रही है और अभी नवरात्रे शुरू हो जाएंगे तो फिर मांग में और गिरावट देखने को मिलेगी। तो प्याज भाव में 25 रुपये की जो आपने तेज़ी बोली है, ये तो आपने काफ़ी ज़्यादा बोल दिया, क्योंकि इस हिसाब से तो प्याज 30 रुपये 40 रुपये चले जाएगा। अगर हाँ, हो सकता है किसान भाइयों की पुराना भाव 26 सितंबर तक आते आते वापस आ जाए, यानी कि जो 14-15 रुपये का प्याज भाव में देखने को मिल रहा था, कहीं ना कहीं प्याज भाव इतनी तो वापसी कर सकता है। लेकिन 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक प्याज भाव एक तरह से स्थिर ही देखने को मिल सकता है, जैसा कि हमने पिछले कुछ दिन पहले भी देखा। लेकिन किसान भाइयों, आप अपने प्याज को बाज़ार की स्थिति को देखते हुए समय समय पर बेचते जरूर रहिएगा। बाकी प्याज को बेचना या फिर रोकना, ये निर्णय आप स्वयं से ही लें। अब लेते हैं अगला कमेंट सुभाष मोरे जी का। आज से महाराष्ट्र में भारी बारिश का अनुमान लगाया है 10 सितंबर तक मौसम विभाग ने, और कल से ही महाराष्ट्र में कई इलाकों में भारी बारिश चालू हो गई है। आज नासिक ज़िले में भी मध्यम बारिश हुई है। जी बिल्कुल, आने वाले 10 दिनों तक महाराष्ट्र में जो बारिश का माहौल है वो बना रहेगा। और अभी अगर बात करें, मध्य प्रदेश में भी बारिश शुरू हो चुकी है। इस बारिश का कितना असर हमारे प्याज भाव पर पड़ सकता है, उसकी बात हम कल के वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देखिए और वहाँ से संपूर्ण जानकारी ज़रूर लीजिए। अब लेते हैं अगला कमेंट पवन जी का। क्या करण भाई, झूठी आशा मत दो यार, आप तो आज 4 महीनों से तेज़ी आने के बारे में बता रहे हो, लेकिन क्या तेज़ी आई? आप सिर्फ ये इसलिए बोलते हो ताकि हम किसान रोज़ाना आपका वीडियो देखें। यार प्लीज़ किसानों को मत ठगो यार, सरकार तो पीछे पड़ी है पहले से ही। पवन भाई, यहाँ पर छोटी सी बात मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आपको वीडियो के माध्यम से केवल जानकारी दी जाती है। प्याज को बेचना या ना बेचना ये निर्णय आपका होता है, लेकिन यहाँ पर समय समय पर आपको ये बोला गया है कि इन कारणों से तेज़ी आ सकती है। अगर ये होता है तो ऐसा हो सकता है, अगर ये नहीं होता तो ऐसा नहीं होगा। आपको ये बताया जाता है, चाहे तेज़ी हो या फिर मंदी हो, दोनों ही समय बात की जाती है। वो केवल आप सभी के सामने एक संभावना रखी जाती है, स्थिति रखी जाती है कि अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए आप अपने प्याज को समय समय पे निकालते रहें, ये भी आपको हर वीडियो में बोला जाता है। अब लेते हैं अगला कमेंट रामराज मीना जी का। भाई, इस देश के सिस्टम से ही खराब किसान क्या करेगा? देश के किसान तो मेहनत ऊपर अच्छी कर रहे हैं, लेकिन सरकार मदद नहीं कर रही। तो देश के आगे इसी साल में आय दुगनी हम किसान जब तक नहीं बोलेंगे, यह सरकार नहीं सुनेगी। प्याज से संबंधित जितनी भी वीडियो बन रही है, उन सब वीडियो में करण भाई एक ही कमेंट डाले कि हमारे देश की सरकार किसानों की मदद करना, नहीं तो इतना उत्पादन हुआ तो प्याज के लिए कोई ना कोई कदम उठाना था। फसल का टारगेट तो जून जुलाई में ही लग चुका, फिर हमारी सरकार कहाँ सो रही थी? अगर प्याज 50 रुपये किलो हो जाती तो हमारे देश सरकार की आंखें खुल जाती और किसानों की प्याज का भाव 10 रुपये किलो लाने में कोई वक्त नहीं लगाती। करण भाई, इस कमेंट को अगले टॉपिक पर पढ़कर सभी को सुनाना, हम किसानों की आवाज़ आपके द्वारा किसान और सरकार तक। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पे बोली है और समय समय पर ये बात उठाई जाती है वीडियो के माध्यम से, चाहे ट्विटर के माध्यम से, लेकिन उसके बाद भी सरकार तक ये आवाज़ पहुँचने के बाद भी सरकार इनको अनसुना करती है। चलो हमारी बात छोड़ो, अभी हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल जी ने अप्रैल मई में भी मुलाकात की थी नरेंद्र सिंह तोमर जी से, और अभी कल परसों भी दोबारा से मुलाकात दिल्ली में हुई है। लेकिन उसके बाद भी जब उनकी नहीं सुनी जा रही तो हमारी सरकार कहां से सुनेगी? लेकिन उसके बाद भी हम समय समय पर यहाँ पर किसान हित में बात करते आए हैं और समय समय पर ये बात उठाते रहेंगे जब तक हमारे किसान भाइयों को उनकी फसल का एक उचित भाव नहीं मिलेगा। और किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर करें। और हमारे जो किसान भाई इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी लाइक जरूर करें। और हाँ किसान भाइयों, आज का पूरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको कोई भी सवाल होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए ताकि अगले वीडियो में उसको लिया जाए। बाकी ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, हमारे सभी किसान भाइयों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और हाँ किसान भाइयों, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक सभी का लिंक दिया गया है, जाकर आप सभी किसान भाई विजिट भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं किसान भाइयों आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।